रामायण की है चौपाई सुनने मात्र से जन्म जन्म के पापों का होगा नाश, बनने लगेंगे बिगड़े हुए सभी काम। बोलिए सियावर राम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। वैसे तो पूरी रामचरितमानस एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसके पढ़ने और सुनने और दर्शन मात्र से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक अद्भुत प्रसंग से जुड़ी कुछ चौपाइयाँ सुनाने जा रहे हैं। इन चौपाइयों को बड़े से बड़ा पापी भी यदि सुन लेता है तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह प्रसंग श्री रामचरितमानस के बाल कांड में आया है। बाल कांड में दोहा नंबर जो 209 है, उसके बाद 11वें नंबर की जो चौपाई है, उससे यह प्रसंग प्रारंभ होगा। यह प्रसंग उस समय का है जब ऋषि विश्वामित्र जंगल में अपने आश्रम में यज्ञ करते थे और उनके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चारों तरफ से दैत्य लोग, राक्षस लोग उनको परेशान करते थे, विघ्न डालते थे। उनके यज्ञ में बाधा डालने के लिए कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करते थे। राक्षसों के इस अत्याचार से ऋषि विश्वामित्र बहुत दुखी हो गए और वह सीधे अयोध्या पहुंचते हैं और महाराजा दशरथ से कहते हैं कि मैं आपके पुत्र राम तथा लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम ऋषि लोग सब यज्ञ करते हैं तो राक्षस लोग बाधा डालने आ जाते हैं, विघ्न डालते हैं और यज्ञ का विध्वंस करते हैं। इसी कारण आज मैं आपके दोनों पुत्रों को लेने आया हूँ। महाराजा दशरथ अपने दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण जी को उन्हें विश्वामित्र जी के साथ विदा करते हैं, यानी कि उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं। उस दौरान प्रभु श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते हैं। बीच में जो है अनेक प्रसंग घटित होते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रसंग है जिसके आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है अहिल्या का उद्धार। अहिल्या का उद्धार होता है क्योंकि अहिल्या को श्राप मिला था गौतम ऋषि के द्वारा, जिसके कारण अहिल्या पत्थर की बन गई थी। अहिल्या के पाप के कारण गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। इसीलिए इस प्रसंग को सुनने से या इस प्रसंग की चौपाइयों को सुनने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की कृपा उनके ऊपर बरसने लगती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अहिल्या कौन थी तथा गौतम ऋषि ने उन्हें किन कारण से श्राप दिया था। उसके बाद हम आपको दिव्य पुण्यमय चौपाइयाँ सुनाएंगे, तो आप ध्यान पूर्वक मन लगाकर इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब पूरा सुनेंगे तभी आपको इसका महत्व समझ में आएगा और आपके भी यदि कोई जन्म जन्म के पाप दोष है तो वह सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इस प्रसंग को शुरू करने से पहले सभी एक बार बोलेंगे प्रेम से, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या की रचना की। उनको यह वर था कि यह कन्या हमेशा 16 साल की ही रहेगी, जिसके कारण इंद्र आदि सभी देवताओं के मन में अहिल्या को पाने की कामना मन में जाग गई। तब ब्रह्मा ने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें गौतम ऋषि विजय हुए तथा उनका विवाह अहिल्या के साथ में कर दिया गया। अहिल्या बहुत ही सुंदर थी, जिस पर इंद्र असक्त था। जब इंद्र को यह पता चला कि उसकी अहिल्या गौतम ऋषि के पास है तो वह चंद्रमा के साथ में गौतम ऋषि के आश्रम में एक दिन आया, पर इंद्र मुर्गा बन करके आधी रात में उसने बाघ दे दी तथा चंद्रमा को द्वारपाल बनाया कि अगर गौतम ऋषि लौटे तो तुरंत ही इंद्र को सूचित कर दे। इंद्र ने गौतम का छद्म वेश धारण करके यानी छलिया रूप में गौतम बन करके अहिल्या के साथ में शारीरिक संबंध बनाया, उसके साथ में छल किया। अहिल्या उन्हें ऋषि गौतम ही समझ रही थी, तो अहिल्या ने भी अपना सर्वस्व इंद्र को समर्पण कर दिया। उधर गौतम ऋषि ने जब मुर्गे की आवाज सुनी तो सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है और गंगा नदी पर पहुँचे स्नान करने, और उन्होंने अपना कमंडल भरने के लिए उसे नदी में डाला। तो माँ गंगा की उस समय आवाज आई कि अरे भाई, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? माता गंगा, मैं प्रतिदिन सुबह यहाँ
स्नान करने आता हूँ, लेकिन आज आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही हो? माँ गंगा कहती है कि गौतम, अभी तो अर्धरात्रि का समय है, अपने घर वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है और राजा इंद्र तुम्हारी पत्नी के साथ में छल कर रहा है। उसी समय गौतम ऋषि अपने घर की ओर जल्दी जल्दी लौटे। जब ऋषिराज अपने घर, अपने आश्रम पहुँचे तो उन्होंने छत के ऊपर चंद्रमा को बैठे हुए देखा। उन्हें देखते ही चंद्रमा तुरंत भागने लगे। देव ऋषि ने अपनी मृगशाला गीली करके उसके ऊपर फेंक दिया और उसी मृगशाले का निशान आज भी चंद्रमा के ऊपर है। गीले वस्त्र चंद्रमा के ऊपर फेंकने के कारण चंद्रमा भी गंदा हो गया। इंद्र की पाप भरी योजना में चंद्रमा ने भी संयोग किया था, इसीलिए गौतम ऋषि ने चंद्रमा को भी श्राप दिया था। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया और देवराज इंद्र से बुरे कर्मों में सपोर्ट किया, उनका सहयोग किया, इसलिए जो है गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया। तुमको हमेशा कोई ना कोई कलंक लगता ही रहेगा, इसीलिए राहु और केतु की जो ग्रहण स्थिति बनती है उसका भी यह एक कारण है। इसी श्राप के कारण राहु और केतु से ग्रसित करते हैं। ऋषि की क्रोध भरी वाणी इंद्र के कानों पर पड़ी और वह वहां से भाग गए और ऋषिराज गौतम से टकराए। ऋषि ने उन्हें तुरंत इंद्र को नपुंसक हो जाने का श्राप दिया तथा कहा कि सहस्त्रों भागों वाला हो जाएगा। इस प्रकार श्राप दे दिया। इस श्राप का तुरंत प्रभाव हुआ और इंद्र के पूरे शरीर पर भग ही भग हो गए। जब इंद्र वापस स्वर्ग पहुंचा तो अप्सराएं, देवांगन भी उसका उपहास यानी मजाक उड़ाने लगे। तब इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और किसी अंधेरी सुनसान गुफा में रहने लगा। वहीं उसने भगवान शिव की तपस्या की। तब जाकर ऋषि ने हजारों साल बाद अपने कोप को थोड़ा कम किया और भग को आंखों में बदला। तब से इंद्र को हजार आंखों वाला कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि अहिल्या ने क्रोधित होकर इंद्र को बड़ा ही क्रोधित श्राप दिया था। भयंकर श्राप देते हुए अहिल्या ने कहा था कि तुम कोढ़ी हो जाओगे, कुष्ठ रोग तुम्हें हो जाएगा। गौतम ऋषि जब अपनी कुटिया के अंदर पहुंचते हैं तो अहिल्या की अस्त व्यस्त अवस्था को देख करके ऋषि सब कुछ समझ चुके थे। अहिल्या को तुरंत क्रोधित होकर के उन्हें पत्थर का हो जाने का श्राप दिया कि तुरंत इसी समय तुम पत्थर की हो जाओगी। परंतु उन्हें इस बात का भी अनुमान था कि अहिल्या उतनी दोषी नहीं है, लेकिन क्रोध में वह श्राप तो दे चुके थे, इसीलिए इस श्राप से मुक्ति का भी उपाय बता गए। वह कह गए थे कि अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री हरि के रूप में, मनुष्य रूप में प्रभु श्री राम का अवतार होगा और उनके चरण के स्पर्श से ही तुम पाषाण से मुक्ति को प्राप्त कर पाओगी। तो उसी समय का यह प्रसंग है। प्रभु श्री राम वहाँ पर पहुँचते हैं और इस प्रकार यहाँ चौपाई का प्रारंभ होता है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुबीर। पर सद पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होय कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। पूलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़भागी, चरण निलागी। जुगल नयन जलधार बही। धीरजु मन किन्ना, प्रभु कहूँ चिन्ना। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी। अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन। भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई।
मुनि श्राप जो दिन्ना अति भल किन्ना, परम अनुग्रह में माना। देखहु भरि लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम, सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति सिधाई गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गे पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय हनुमान हरि। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। इस प्रकार यह चौपाई, दोहा और छंद का वर्णन इसमें हुआ है। और इस चौपाई, छंद और दोहा है, इस प्रसंग का जो अर्थ है वह इस प्रकार होगा। बाल कांड में यह चौपाई बताई गई है और दोहा नंबर 209 के बाद 11वीं चौपाई से यह प्रसंग प्रारंभ होता है। और मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देख करके प्रभु श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र जी से पूछा कि महर्षि जी, गुरुदेव आप यह सब विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि यहाँ पर आश्रम है परंतु कोई भी जीव जंतु या व्यक्ति यहाँ पर निवास नहीं कर रहा है। और यह पत्थर की शिला कौन है? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्रापवश पत्थर का देह धारण किए हुए है, जो बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर आप कृपा कीजिए। प्रभु श्री राम के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके देवी अहिल्या एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते। वह अत्यंत बड़भागिनी है। अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल को अश्रु धारा लगातार बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना और प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति को प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने प्रभु की स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने वाले श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ, मैं पापिनी स्त्री हूँ। और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हो, भक्तों को सुख देने वाले हो तथा रावण के शत्रु हो। हे कमल नयन, हे संसार के भय को से छुड़ाने वाले स्वामी, मैं आपकी शरण में आई हूँ और मुझ पापिन की आप रक्षा कीजिए। मेरे पापों से मेरा उद्धार आपने किया है। मेरे स्वामी गौतम ऋषि ने मुझे जो श्राप दिया है सो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। मैं उन्हें जो है अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, क्योंकि उस श्राप के कारण ही आज मैं संसार से छुड़ाने वाले स्वामी के श्री हरि के दर्शन कर रही हूँ। और यदि उन्होंने यह श्राप नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ पर आपके दर्शन नहीं कर पाती। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बहुत भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रस के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र गंगा नदी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव ने सिर पर धारण किया है, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी भी पूजते हैं, हे कृपालु हरि, आपने 19 चरण कमलों को मेरे सिर पर रखा। उन चरणों की मैं बारंबार स्तुति करती हूँ। मैं आज धन्य हो गई हूँ, क्योंकि प्रभु नारायण के चरणारविंद मेरे मस्तक पर आज रखे गए
और मैं कृत्य हो गई हूँ। इस प्रकार मन को मेरे बड़ा आनंद आ रहा है। प्रभु के चरणों में गिर कर के वह बोलने लगी कि मैं वर को पा करके गौतम की ऋषि अहिल्या आनंद से भर गई हूँ। और इस प्रकार प्रभु की कृपा से अहिल्या का उद्धार हुआ और अहिल्या पुनः सशरीर अपने पति के धाम को यानी गौतम ऋषि के पास पुनः स्वर्ग को चली गई। प्रभु श्री राम की कृपा से जन्म जन्म के कई पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु है जो बिना कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू भी कपट जंजाल को छोड़ करके उनका भजन कर ले। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी प्रेम से मेरे साथ 1 मिनट के लिए प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भक्तजनों, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। राम राज्य पुनः स्थापित हो चुका है। आप सभी भक्त अयोध्या जाकर प्रभु के दर्शन करके अपने जीवन को तृप्त करें, आनंदित जीवन का लुत्फ उठाएं। बोलिए अयोध्या नरेश की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको सुनाया है उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।